आइए प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं भाज्यता का नियम। अब देखिए, उसी से कुछ रिलेटेड ट्रिक जो है इस प्रकार है। जैसे देखिए, यदि किसी संख्या में 5 से भाग देना हो तो उस संख्या में 2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में 10 से भाग देते हैं, या दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव बिंदु लगाते हैं। एक उदाहरण देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए 432 है, तो कितने से गुणा करने के लिए बोला है? 2 से। 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, और कह रहा है कि 5 से भाग देना हो तो 5 से हम भाग दिए हैं। फिर 5 में किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? गुणा करने पे 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, और 5 दूना के 10। हम गुणा करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में, तो 2 से गुणा करेंगे 5 में, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो यही ये 10 दिया है। अब देखिए, हम जाहिर सी बात है अब इसमें भाग करेंगे तो आएगा कितना? 10 बटे 80, 6, 10 छक्का 60, और फिर पॉइंट 1 0 है, तो हम दाहिने और दाईं ओर से हम 1 दशमलव लगाते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे दिया है, यदि किसी संख्या में 25 से भाग देना हो तो उस संख्या में 4 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में 100, 25 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 हो ही जाएगा, से भाग देते हैं, या दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव बिंदु लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 अंक पे है, तो 2 अंक पे लगेगा, तो गुणा करके पहले देखा जाए। 1423 गुणे कितने से गुणा करना है हमको? 4 से गुणा करना है। 4 से ऊपर गुणा कर दें, और 25 में भी नीचे गुणा कर दें। गुणा करेंगे तो 4 3 12 को 2 1 हासिल, 4 दूना के 8 8 1 9, और 4 चौके 16 16 1 17 को 7 1 हासिल, 4 1 में 4 4 1 5। अब 25 चौके 100। अब भाग करेंगे तो 100 बचे 500, यहाँ पे भाग कर लीजिएगा 100 से, ऐसे करके। तो 100 बचे 500, बचे कितना? 79। फिर ये 2, 100 सत्ते 700, तो बचा कितना? 92। अब पॉइंट उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी तो पॉइंट उतार के 1 0 उतार लेते हैं। कितने बार जाएगा? 9 बार। अब इसका कितना बचेगा? 20। फिर 1 0 1 दशमलव, फिर 3 0 होता है, तो 100 दूना के 200। ऐसे ही भाग कर लेंगे, और इसका आंसर कितना आएगा? 57.92। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र है n। ट्रिक है ये भी। n कोष्टक में n + 1/2। अब देखिए, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या आप लोग पढ़े हैं ना पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्या आप पढ़े हुए हैं। तो देखिए, लगातार प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। मान लीजिए हमको 20 तक करना है, हमको 20 तक का योग निकालना है। तो अब 20 से देखिए कैसे होगा। n का मान हो जाएगा 20, n का मान क्या हो जाएगा? 20, और कोष्टक में n का भी मान कितना हो जाएगा? 20। इसमें भी +1/2। 20 × 20 = 60, 60 × 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1 + 1 = 120। 1
अब देखिए हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि इसमें भी गुणा कर सकते हैं, पहले तो इसमें भी गुणा कर सकते हैं। करिए 20 20 में 400 होगा ना, 20 20 में 400 और प्लस 20 से कम में 20 और बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा कितना 420 बट्टे में 2। अब काटेंगे तो 21 दूना के 42, इसका आंसर हो जाएगा 210। यही होगा 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल। अब देखिए आते हैं अगले टॉपिक पे। अब इसमें लिखा हुआ है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग जानते ही होंगे, वर्ग किसी संख्या पे 2 घात लग जाती है तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 2 पे 2 लग गया, 2 के ऊपर 2 हो गया, तो ये 2 का वर्ग हो गया। अब देखिए कहा कि मान लीजिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट 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 10 तक के वर्गों का हमको जोड़कर बताइए कितना होगा। तो n का मान हम देख लेते हैं 10, कोष्टक में 10 + 1, फिर कोष्टक में यहाँ पे 2n है, 2n, तो 2n का मान कितना है 10 और प्लस 1 है 1, ये 0 नहीं रहेगा। अब बट्टे में 6, यही है। अब देखिए 10 से गुणा करेंगे, 10 दांत पे 100 और प्लस 10 से कम में 10 और फिर कोष्टक में इसको बंद कर लेंगे। फिर एक कोष्टक में 10 दूना के 20 और फिर प्लस 1 और बट्टे में 6, जगह कम पड़ गई। आइए ऊपर ही देख लेते हैं, 110 हो जाएगा जोड़ के, अभी से 21, ये दोनों तरफ से कोष्टक में है। 110 और कोष्टक में फिर है 21 हो जाएगा जोड़ने पे और बटा में 6। अब देखिए इक्वल करके अब दोनों का गुणा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 21 और बटा में 6। अब काटेंगे 3 दूना के 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 2 से और फिर 2 पंजे 10 और 1 2 पंजे 10। अब इसमें गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना 7 पच्चे 35 को 5 3 हासिल, 7 पच्चे 35, 35 3 38, इसका आंसर कितना आएगा 385 आएगा। अब आइए देखते हैं लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जैसे मान लीजिए घनों का योग बोला है तो 1 पे q, 2 पे q, 3 पे q, डॉट 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 10 पे q। अब इस पे बोला है अब n का मान, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है n कोष्टक में n + 1/2 पे पूरे का क्या है होल स्क्वायर। तो हमको n का मान मिल गया 10। n का मान हम रखेंगे 10 कोष्टक में 10 + 1/2 और पूरे का क्या करेंगे होल वर्क कर देंगे। अब देखिए 10 दांत पे 100 और फिर 10 से कम में 10 बटा में 2 और इसका ट्वाइस 2 लग जाएगा, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए ये कितना होगा 110 बटे हो जाएगा 2 होल स्क्वायर, यहाँ में कट जाएगा तो 55 दूना के 110 और 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 गुणे 55 और 55 का स्क्वायर करेंगे, 55 का 2 बार गुणा करेंगे तो इसका आएगा 30 25।
इसका आएगा 5 पचे 25, 50 पचे 50 का करेंगे तो 2500 हो जाएगा, और फिर 5 पचे 25। हाँ सही है। अब देखिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। सम संख्या का योग निकालना है। अब सम संख्या का योग निकालना है। देखिए तो मान लीजिए सम संख्या आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। मान लीजिए हमको सम संख्या 2, 4, 6 डॉट 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 हमको 20 तक का निकालना है। तो 20 हमारा क्या हो गया, n का मान हो गया। तो हम 20/2 कोष्टक में 20/2 अब +1 करेंगे। सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं। छोटा कोष्टक को हल करेंगे तो इसके बटे 1 कर देंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20/2, और ये कोष्टक में इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 2 से 20 और ये +2। अब देखिए कोष्टक में कितना हो जाएगा इसका 20/2 और कोष्टक में 22/2। अब इसमें गुणा हो जाएगा। गुणा यहाँ ऊपर ही देख लीजिए, ऊपर गुणा कर लेंगे 20/2 गुणे 22/2। तो इसको इधर से कहीं से काट सकते हैं। 2 एकम में 2, 11 दूना के 22 और 2 दाँव पे 20। 10 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 ने डायरेक्टली गुणा करते हैं 1100 ने 0 और 11 एकम में 11 यानी कि 110 होगा। ये देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या। 1100 ने 0, 11 एकम में 11, 11 10 नहीं, ये सही है, ये सही है। अब आते हैं अगले नंबर पे। अब ध्यान से देखिए, अब बोला है लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग जानते हैं। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जैसे 3, 1 भी हो सकती है विषम संख्या। 1 से स्टार्टिंग है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट हमको कितने तक का निकालना है। मान लीजिए विषम संख्या हमारा कितने तक का निकालना है, हमको मान लीजिए कि निकालना है 20 तक का। विषम संख्या है 21 तक का, हमको निकालना है कितने तक का 21 तक का। तो मान लीजिए 21 तक का, तो हमें n का मालूम चल गया। n का मान कितना है 21 और +1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 21 से कितना हो जाएगा 22, 22/2। अब यहाँ नीचे देखिए 2 एकम में 11 कट गया, और 11 का अगर वर्ग करेंगे तो 121 होता है। 121 इसका आंसर होगा, 121 होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।